मैडम ये तो कल हो गया था। ये चल रहा था, हो गया नहीं। खत्म नहीं हुआ, पूरा चलेगा। ठीक है जी। सेकंड वार्निंग है कोवलेंट बॉन्ड। कल बता रहे थे हम, ये धातु और अधातु के मध्य बनता है, मेटल नॉन मेटल के बीच में। और इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बेटा? साझेदारी। साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉन की कितनी साझेदारी होती है? 1 2 3। एक, दो या तीन। एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो एक बॉन्ड, ठीक दो है। होंगे तो डबल। तीन होंगे तो। ट्रिपल बॉन्ड। अब हम आज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाना सीखेंगे, ठीक है? मैडम एक। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ 7 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 कितने चाहिए? 3 कितना साझा करेगा? 3। और दो इलेक्ट्रॉन बाहर रह जाएंगे। कितने हो गए टोटल? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। इधर भी 8। बॉन्ड कैसे बन गया? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। मैडम मेरा क्वेश्चन था। मैडम जब हम वो था बोरॉन और फ्लोरीन के 3 वो मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो मैडम BF3 बनता है। और मैडम साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉन की। तो मैडम उसके तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते। हाँ, ऐसे मॉलिक्यूल बनते हैं जो कि अष्टक नियम का पालन नहीं करते। तो मैडम एक्सेप्शन में आते हैं। एक्सेप्शन आता है। अब मेरे भाई ने वही पूछ लिया है। मैडम फिर मैं। बताया नहीं था जब मैंने 13 ग्रुप पढ़ा रही थी हाँ कि बोरॉन के कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। हाँ मैडम। बताया नहीं था? ये एग्जाम्पल उतारेंगे और इसके बाद बच्चे बनाएंगे HCN, हाइड्रोजन साइनाइड मॉलिक्यूल। HCl HCN बनाओ मैडम। HCl बना दिया मैडम। यस मैडम। ऐसे बनाया बच्चों ने। यस मैडम। बीच में किसको रखा है? कार्बन। क्यों? उससे सबसे ज्यादा। कल क्या बताया था? जिसको ज्यादा चाहिए वो बीच में आएगा। सी को कितने चाहिए? 4। 4। शुरुआत किससे करेंगे? H से H को कितना चाहिए? 1। तो एक दिया, एक लिया। यस फिर मैडम। N की बात करेंगे, 3 चाहिए। 3 3 दिए। 3 लिए। N पर कितने बचे आप? ओ। C के पास 4 थे, एक यहाँ दिया, 3 यहाँ दिया, एक भी नहीं बचा। यस मैडम। H के गिनेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, C के गिनेंगे 8 इलेक्ट्रॉन और N के गिनेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन। 2 और 6 8। N के गिनो 6 और 2 8।
तो इस तरह से आप दुनिया भर के मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ठीक है। ये तो है थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर कि हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बना रहे हैं। अगर हमें बहुत तेजी से बनाने होंगे तो कैसे बनाएंगे नीचे? तेजी से बनाना है। हाँ, जैसे मैंने CO2 दे दिया, रेफर CO2 दे दिया और तुम्हें CO2 का बनाना है, तो तुम बना रहे हो, फिर देख रहे हो कितनी शेयरिंग कराएं, क्या कराएं, और एक बच्चे ने इतनी देर में बना के भी रख दिया। तो इतनी तेजी से कैसे बनाएंगे? संयोजक का देख लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या याद करना है? नोट कर लेंगे, बस बॉन्ड याद कर दो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। मैडम ये हो गया एलिमेंट, ये हो गया इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स। H होगा तो हमेशा उसका एक ही बॉन्ड बनेगा, F होगा उसका भी हमेशा एक ही बॉन्ड बनेगा, हमेशा। ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह Cl है, Br है और I है, तो है ये एक ही फैमिली के, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, लेकिन ये तो F तो एक ही बॉन्ड बनाता है, जबकि ये 1 3 5 7 कितने भी बॉन्ड बना सकते हैं। तो मैडम जो उसने बताए थे ना इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, वो बॉन्डिंग चेंज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, तो इनके बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है। फिर है कौन? ऑक्सीजन के हमेशा कितने बॉन्ड बनते हैं? तो लेकिन अगर ऑक्सीजन का पी मेंबर कौन है? सल्फर, तो इसके 2 4 6 हो सकते हैं। ठीक है। अब कौन आएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के हमेशा कितनी बॉन्ड बनेंगे? लेकिन अगर नाइट्रोजन की फैमिली का ही फास्फोरस है तो कितने बन सकते हैं? 3 और 5। और फिर कौन आया? सी। सी के कितने बनेंगे बॉन्ड? 4। मैडम और जो मैडम PCl5 बनता है वो मैडम हाँ, 5 बॉन्ड हो जाते हैं। P के 5। ठीक है। ठीक है। अब आप कोई भी एक एग्जाम्पल सोच के बोल दो कि मैडम इसके स्ट्रक्चर बना रहे हैं जल्दी से। PCl5 को बना दो मैडम। PCl5, तो अगर हम शेयरिंग कराते, ऐसे कराते, यस मैडम। तो Cl के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक 7। सात मैडम 7। एक साझा करता। और अब हमने शॉर्ट में क्या बनाया? क्योंकि Cl के बॉन्ड कितने बताए मैंने? एक एक। और P के बॉन्ड कितने बताए मैंने? 3 भी बन सकते हैं, 5 भी। मैडम हाँ। Cl 3 5 7 ही बना सकता हूँ। Cl मैडम वो कैसे? जैसे Cl2O7 बनाना पड़ा तो ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, ClO5 बनाना पड़ा तो ज्यादा बनेंगे। ठीक है। अब हमें ये पता करना हो कि कौन बीच में आएगा, कौन किनारों पर आएगा। तो वैसे तो हम कहते थे कि जिसको कम शेयर करने हैं वो किनारे पर आता है, जिसको ज्यादा करने होते हैं वो, लेकिन नियम कहता है कि जो ज्यादा नेगेटिव होता है वो किनारे पर आता है और जो कम नेगेटिव होता है वो बीच में आता है। ठीक है। कौन आता है किनारे पर? ज्यादा नेगेटिव। ज्यादा नेगेटिव है। अब जैसे OH2 की स्ट्रक्चर आ गई, तो आप आराम से बना सकते हो OH2 की स्ट्रक्चर। नहीं, यस मैडम। कैसे बनाओगे? मैडम एक इधर दे देंगे एक इधर दे देंगे और दो वो चाहिए बता रखे हैं, और F के, एक तो ये ऑटोमेटिकली बनते हैं। समझे ना? और अगर हम नियम से देखें तो F ज्यादा नेगेटिव है तो F किनारे पर गया है, वो बीच में है। ठीक। ये अब लिखेंगे हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक यौगिकों के गुण। नंबर 1, सॉलिड्स। कैसे है नेचर में? सॉलिड है। क्यों है सॉलिड?
नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्ज है जो कि आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, और जब फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो अपना आप ही क्या बनेंगे वो सॉलिड। सॉलिड हो जाएगा। नंबर 2, हाई एमपी एंड बीपी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं। क्यों क्या होते हैं गलनांक क्वथनांक उच्च? बताओ। अभी तो बताया मैंने, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग कौन से फोर्स लिख लो, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके फोर्स का नाम होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच के फोर्स का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सबसे मजबूत फोर्स है ये, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नंबर 3, soluble in water, soluble in water, but insoluble in soluble in water, but insoluble in organic solvents, but insoluble in organic solvents। हो गया। नंबर 4, good conductor of electricity, good conductor of electricity in liquid state, in liquid state। ये गुड कंडक्टर तो होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन कब? जब लिक्विड स्टेट में होंगे, क्यों? क्योंकि ये आयन में टूट जाएंगे। आयन में नहीं टूट जाएंगे, क्योंकि आयन फ्री हो जाएंगे। आयन में नहीं। कोई भी चीज कंडक्शन कब करेगी? जब वो फ्री होगी, है ना। मूवमेंट होगा, मूवमेंट कब होगा आपका? तो वो खुल जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसे बैठे रहो, पानी पिलवा दो, कैसे लेने जाओ? जब आप फ्री छोड़ेंगे जब तो कुछ काम करके दिखाओगे। तो गुड कंडक्टर कब होते हैं? जब फ्री हो। जब ये फ्री स्टेट में आ जाते हैं, लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, their reactions are very fast, their reactions are very fast। रिएक्शंस कैसी करते हैं? बहुत तेजी से करते हैं। क्यों? क्योंकि आयंस है। जैसे पानी में हमने डाले तुरंत आयंस में टूट जाएंगे, रिएक्शन तेजी से चलेंगे। अब हेडिंग लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, यानी कि सह संयोजक यौगिकों के गुण। कौन बच्चे बताएगा सह संयोजक यौगिक कौन से होते हैं? शेयरिंग कौन थे? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग थे, जिनमें सह संयोजक बंध होता है। रासायनिक यौगिक किसे कहते हैं? रासायनिक बंध होता है। बड़ा नंबर 1, अपना बताओ पहला गुण। यह बहुत वीक होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स का देख के बोलोगे पहला गुण क्या था उसका? और ये कैसे होते हैं नेचर में? ये होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों है। कुछ भी हो सकते हैं। H2O में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, H2O में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। बोलते क्यों नहीं हो भाई? मैडम बोलता हूँ। पढ़ाया नहीं तुम्हें? H2O में कौन सा बॉन्ड है बेटा?
कोवलेंट बॉन्ड है। H2O की स्टेट बताओ। लिक्विड। पीते हो तो लिक्विड, फ्रिज में रख देते हो तो सॉलिड, उबाल देते हो तो हो गया कोवलेंट कंपाउंड, किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। अगर हम आयोडीन ले लें तो सॉलिड, फ्लोरीन ले लें तो गैस, Cl2 ले लें तो गैस, Br2 ले लें तो लिक्विड। यानी कि जो हमारे सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो तीनों अवस्थाओं में रह सकते। नंबर 2, क्या पॉइंट है नंबर 2 बताओ। इनके क्या कर दोगे, लो। इनके गलनांक बदनाक निम्न होते हैं, लो होते हैं, ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और बताओ तीसरा, insoluble in वाटर, मैडम इसका पॉइंट मोस्टली insoluble, सारे insoluble नहीं होते, मोस्टली मोस्टली insoluble in water, इन ठीक है, वाटर but soluble in organic solvents। आयनिक कंपाउंड पानी में घुलते हैं, ये पानी में कम घुलते हैं, सारे नहीं घुल पाते पानी में। नंबर 4 क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो बेटा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों, क्यों है बैड कंडक्टर। मैडम मैं बता रहा हूँ मैडम प्री स्टेट में नहीं है, नहीं, क्योंकि इनमें आयंस नहीं है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाँ, their reactions are very slow, क्यों है धीमे, क्योंकि पहले इनमें पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड तो टाइम लगता है बॉन्ड टूटने और बनने में। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम के अपवाद पर कितने अच्छे इनके होते नंबर 1, नंबर 1 H2, कितने इलेक्ट्रॉन है H2 में, तो तो मैडम दो ही लिखो, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन सा केवल। टू इलेक्ट्रॉन। दूसरे नंबर पर है LiCl, BeCl2, BH3, BF3। देखो इधर H का समझ में आ गया, पहले में इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक दूनी ऑक्टेट रूल को तो फॉलो नहीं करना। Li किस ग्रुप का है, पहले ग्रुप का है, तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही साझा किया तो कितने हो गए, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बी के लास्ट में कितने होते हैं, 2 साझा किए तो कितने हुए, बी के लास्ट में होते हैं 3 साझा किए तो कितने हो गए, यानी कि इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 2, 4 या 6। तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो, यानी इनके 8 इलेक्ट्रॉन से कम रह जाते। अब एस
फिर लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 16। 16 का मतलब लास्ट में कितने? 6। 6 तो नहीं, तो इसमें 6 की 8 की बजाय 12 इलेक्ट्रॉन होती है। पी होता है लास्ट में 5, 5 दूनी, आई होता है 7, 7 दूनी 14। तो ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं जबकि सब कितना करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को? 8 8। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण कैसे लिए? एक्सेप्शन। जहाँ 8 से या तो कम दिखाई दे रहे हैं या 8 से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। NO2 इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जिनॉन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनमें भी 8 से अधिक हो जाते हैं। कौन सा सोचिए एलाइन सी। तो ये अपवाद हो गए। तो अगर छांटने को आ जाते हैं अपवाद, तो हमें देखना पड़ता है कि किसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे, ज्यादा हो रहे हो या कम हो रहे। H2। तो मैडम ये ऐसे भी रह लेते हैं? पहले तो मैडम क्या बताया था मैडम वो आपने बताती है। कि हमें जितनी हमारी रोटी, 4 रोटी खाते हैं और हमें 1 मिली, 2 मिली, 3 मिली, तब भी हम जिंदा हैं। लेकिन अगर हमें कोई चौथी रोटी देगा तो हम उसे खींच लेंगे, तुरंत ले लेंगे। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं जो 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, वो तुरंत लुईस एसिड बन जाते, तुरंत इलेक्ट्रॉन कैच कर लेते। और ये वाले ऐसे होते हैं 8 से ज्यादा है। तो अगर कोई कहे कि भाई PCl5, तुम PCl3 बन जाओ, तो कहेगा ठीक है बन जाऊंगा, क्योंकि PCl3 में इसके पास फिर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 हो जाएगा। क्यों? 3 Cl से जुड़ेगा ये, केवल 3 इलेक्ट्रॉन से। लास्ट में थे इसके 5 इलेक्ट्रॉन, 2 रह गए अपने पास। कितने हो गए टोटल? 2, 4, 6 और 2 एग्जिस्ट करेगा, मजे से करे। समझ गए? यानी इनसे कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन दे दो, शेयर मत करो, तो कहेंगे ठीक है मैं नहीं करना शेयर। जैसे SO2 है, तो ये 8 ही इलेक्ट्रॉन अपने दिखा रहा है लास्ट में। लेकिन अगर ये SF6 बन जाएगा तो ये लास्ट में 6 दूनी 12 शुद्ध बने। जैसे हम जब पार्टी वगैरह में जाते हैं ना, तो जितनी खुराक हमारी होती है ना, उससे थोड़ा ज्यादा ही खा के आ जाते हैं, फिर भी जिंदा रहते हैं। मैडम पेट में दर्द पकड़ के पेट को घूमते रहते हैं, अगले दिन तक नॉर्मल हो जाते हैं। तो वही हालत इनकी है कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी है वो भी जिंदा है, कम है खूब। यहाँ तक हो गया? मैडम एक कितने बॉन्ड हो गए? SFPO। कितने बॉन्ड बढ़ा दिए बेटा अब तक? मैडम 2। और तीसरा आएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप आ जाता है। मैडम ये हिंदी में कहते तो है उपसय संयोजक बल। ऐसे ही। हेडिंग डाल दीजिए। नाम है मैडम। हिंदी में लिखना चाहती है उपसह संयोजक बंध, ताकि ध्यान रहे तुम। वो उपसह संयोजक बंध। इस बंध की शर्त होती है, ये बंध कभी अकेले नहीं होगा। ये बंध हमेशा सह संयोजक के साथ होता है, यानी कोवलेंट के साथ बनता है। मैडम तीर सा दिखा देते हैं मैडम को। तीर तो हो गई, तीर के साथ कोवलेंट बॉन्ड जरूर बन रहा होगा, अकेला कभी भी तीर नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें a covalent bond, परिभाषा लिखो। a covalent bond in which a covalent bond in which both electrons of the shared pair are contributed by one of the two atoms contributed by one of the two atoms
मैडम 2 TOWO। TW. One of the two atoms is called coordinate bond. Is called coordinate bond. एक बार परिभाषा को पढ़ेंगे। एक सहसंयोजक बंध जिसमें जो हमारे साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी एक एटम के द्वारा दिए गए होंगे, तब जो बंध बनेगा उसका नाम हुआ कोऑर्डिनेट। एकदम तो हम कह रहे हैं साझा, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि साझा किसका, एक ही का। दूसरे ने कुछ नहीं दिया, तो किसका टाइप लग रहा है ये? 4D। देखने में सुनने में किसका टाइप? आयनिक। आयनिक। जब मैंने बोला कि इसमें जो साझे के इलेक्ट्रॉन दो होंगे वो सिर्फ एक ही परमाणु के होंगे, यानी एक दे रहा है और दूसरा, तो फिर कौन सा बॉन्ड हो गया? आयनिक बॉन्ड। लेकिन नया नाम क्या बोल दिया इसे? तो आप एग्जाम्पल लिख लो, ओजोन O3। देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने चाहिए आपको? तो किनारे से शुरू करें। इसने 2 दिए, तो ये पहले का काम खत्म। 2 देने के बाद कितने बचे? 4। कितने हो गए इसके पास? 8। 8। इधर आ जाओ, 2 दिए, कितने बच गए? 4। इसका भी काम खत्म। इस O के पास टोटल कितने थे? 6। 2 यहाँ दिए, 2 यहाँ दिए, 2 बच गए। अब देखो कितने हो गए इसके पास? 10। और अष्टक नियम कहता है कितने होने चाहिए थे? 8। तो ऐसी स्थिति में ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट। अपने को 8 सिद्ध करने के लिए कैसे करेगा? एक साथी के साथ तो करेगा शेयरिंग, इस वाले से। और इस वाले से कहेगा भाई तू अपने 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख। ये मेज जो है ना पूरी पूरी भर गई है किताबों से, तो अपनी फिजिक्स की बुक बैग में रख ले, मेरी वाली से दोनों पढ़ जाए। बुक किसकी है? इसकी है। फायदा कौन ले रहा है? दोनों। दोनों। मैडम अगर मेरे हुआ तो मैडम हम इन्हें एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल में ना रख देते हैं। 10 दिखा रहे मैडम, हमारे पास क्या वो है कि हाँ उसमें साथ ऑक्सीजन कभी भी एक्सेप्शन नहीं, इसलिए ऑक्सीजन कभी भी 10 इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाते, सल्फर कर दे। अभी एक और एग्जांपल देंगे, उस केस में ऐसा हो जाए। ठीक है, बीच में कौन है? ओ नहीं कर सकता कभी भी 8 से ऊपर। ठीक है, वो भी एक कारण है क्यों नहीं कर सकता। बताओ, सोचो। सल्फर कर लेगा, वो क्यों नहीं करेगा जबकि दोनों एक ही ग्रुप के हैं? मैडम ये तो सारी ऑक्सीजन इसमें बदल जाएगी। ये कौन है? ऑक्सीजन। ये कौन है? सल्फर। सेम है दोनों के पास। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? यहाँ और यहाँ दोनों को 2-2 चाहिए, 2-2 का शेयरिंग कर देंगे। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि ऑक्सीजन अपने कितने इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाने का? 10 नहीं कर पाने का। क्यों? तो ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। ऑक्सीजन का लेवल है केवल 2 तक, और डी कहां से स्टार्ट होता है? यानी उसकी दूसरी मंजिल है, बस तीसरी मंजिल उसके घर में है ही नहीं। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को जंप कहाँ कराएगा? कहाँ भेजेगा 2 इलेक्ट्रॉनों को 10 करने के लिए? समझ गए? सल्फर के पास क्या है बेटा? ये तो क्या भी होगा? खाली पड़ा है पूरा का पूरा। यहाँ ले आओ, कितने भी ले आओ, आ जाओ भाई, सब आ जाओ। ये अपना वैलेंसी को बढ़ा सकता है, ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी को बढ़ा। यही कारण सेकंड ग्रुप के जितने, सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट है
वो सबके सब बिल्कुल 8 पे ही आके अटक जाते हैं, ऊपर नहीं जाते। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ लिख के दिया था, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, नाइट्रोजन की संयोजकता 3, जबकि ऑक्सीजन का मेंबर सल्फर की मैंने 2 4 6 तीनों लिख दी। नाइट्रोजन की कितनी लिखी थी? 3, जबकि फास्फोरस की क्या लिखती थी? 3 5। एफ की कितनी लिखी थी? सिर्फ 1, जबकि ClBrI की 3 1 एक 3 ही 5 साथ 7। था। ना समझ में आ गई? क्योंकि जो नीचे है उनके पास डी कक्षक है, जिसमें वो अपने इलेक्ट्रॉन को जंप कराकर अपनी वैलेंसी को बढ़ा सकते। क्लियर हो गया? ये कारण। अब देखो इधर, हम तो यहाँ चल रहे थे। ऑक्सीजन ने क्या करा? इधर से वो इलेक्ट्रॉन का साझा करा, लेकिन अगर यहाँ साझा करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं। तो इसमें क्या कहा कि तुम अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखो, मैं अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ रखता हूँ। अब देखो सबके पास कितने कितने हैं। 8 8 सबका काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन इस O के हैं और इस O का एक भी नहीं है। तो ऐसे बंध जिसमें इलेक्ट्रॉन का साझा तो होता है, लेकिन वो साझा सिर्फ कितने परमाणु का होता है? एक यानी दो में से एक के ही दोनों इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ऐसे बंध को हम क्या बोलते हैं? वो डी और ये कभी ऐसे नहीं हो सकता, ये हमेशा सहसंयोजक के साथ मिलेगा। मैडम ऐसे क्यों नहीं हो सहसंयोजक सकता? या उपसहसंयोजक, अकेला नहीं होता। मॉलिक्यूल में सहसंयोजक भी बंद होगा और उपसहसंयोजक भी होगा, एक साथ होंगे दोनों, अकेला नहीं होता। जबकि सहसंयोजक अकेला भी हो सकता है, लेकिन उपसहसंयोजक अकेला। ठीक है, अब बनाओ, फिर बना के दिखाओ मुझे। मैडम ऐसे, 1 मिनट, मैडम 1 मिनट बस। हाँ ऐसे उतार। ऐसा तो बनाओ मैं। ओके बस, ओके। मैडम बना लिया। बन गया? कैसे बनाया? एस डबल बॉन्ड, और मैडम इधर 3 लगा दिया। हाँ मैडम एस ऊपर वाला। ये ऐसे भी बन सकता था, ठीक है, और ये ऐसे भी बन सकता। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाह रहे थे तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन अगर हम बुक्स में ऐसे देख रहे हैं तो वो भी क्या होगा? सही, क्योंकि क्या बताया मैंने? 1 3 क्योंकि सल्फर जो होता है वो अपनी संयोजकता को बदल, कितनी हो रही है यहाँ पे संयोजकता? 10 4 हो रही है। 4 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 4 हो रही है ना। बॉन्ड देख लो ना, 1 2 3 4।
4 बॉन्ड कर सकता है, 2 4 6 6 तक कर सकता है तो, ठीक है। और अगर यही SO3 बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ साझा किया और 2 अपने यहाँ दे दिए और 2 इसने अपने यहाँ दे दिए, और ये चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बॉन्ड समझ में आ गया, जो मैंने बताया था कि ये अपने बॉन्ड तो 2 भी कर सकता है। यहाँ कितने दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? 2। यहाँ 2 और कर ले तो कितने हो जाएंगे? 4। यहाँ और 2 कर ले तो कितने हो जाएंगे? 6। तो सल्फर बदल सकता है क्योंकि उसमें क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, जिसमें ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को जंप करा सकता है, साझा कर सकता है, ठीक है। देखो इधर, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? ये 2। अगर कोई कहे हमें 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कराए। अब बताओ इसमें टोटल अनपेयर्ड कितने हो गए? 4। 1 2 3 ये 4 की साझेदारी पर। कोई कहे हमें और करना है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करा दे, और टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो इसकी अधिकतम संयोजकता 6, क्योंकि इसका जो सबसे बाहर शेल है वो 3 है, 2 से जंप नहीं करा सकता ये, 2 तो इसका फुल फील्ड है, समझ गए आप? तो ऐसे संयोजकता बदल जाती है। जबकि यही काम ऑक्सीजन में भी संभव था, लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए 2p के बाद ऑर्बिटल नहीं। ऑर्बिटल ही नहीं है खाली, समझ गए? अब नेक्स्ट हेडिंग देखो, शेप, शेप SHAPE और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो, ionic compounds are non-directional. Ionic compounds are non-directional. Non-directional. इसका मतलब होता है आयनिक कंपाउंड की कोई दिशा। उसमें क्या होता है, वो बनाते हैं आयनिक कंपाउंड, बनाते हैं लैटिस, ठोस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे नमक आ गया, एक सोडियम आयन किससे जुड़ेगा? फिर एक सोडियम आयन, फिर एक क्लोराइड, एक डायमेंशन दूसरी तरफ चलेगा, तो प्लस से जुड़ेगा माइनस, माइनस से प्लस, फिर इसके ऊपर लेयर आएगी, तो प्लस के ऊपर माइनस की, नीचे आएगी तो प्लस के नीचे। तो इस तरह से ये एक के बाद एक बिल्कुल इसी पैटर्न में जुड़ता चला जाएगा। तो इसे बोलते हैं, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, डायरेक्शन। अब लिखो, कोवलेंट कंपाउंड्स आर डायरेक्शनल। कोवलेंट कंपाउंड्स आर डायरेक्शनल। कोवलेंट कंपाउंड एक निश्चित दिशा में लगते हैं उसमें परमाणु, इसलिए हम जो शेप पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे बेटा? हम पढ़ेंगे कोवलेंट कंपाउंड की शेप। कौन सी थ्योरी से पढ़ेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या होता है वैलेंस शेल बेटा? कल ही कराया। आउटर मोस्ट शेल, मैडम एक मिनट। आउटर मोस्ट शेल में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स के मध्य में क्या लगता है हमेशा? रिपल्शन। तो वही जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है उससे ही आकृतियां तैयार, ठीक है। अब
ये किसने दी ये थ्योरी? लिख लेंगे ये बच्चे नाम। सिडविक। सिडविक और फॉबल ने इसे दिया सबसे पहले, ठीक है। सिडविक और फॉबल ने इसे सबसे पहले दिया, लेकिन इसे आगे जाके डेवलप करी नायलॉन और ग्लिप्सटीन। मैडम चारों का नाम आएगा भाई। हाँ, चारों का याद कर। शुरुआत है सिडविक और फॉबल द्वारा। मैडम जी हटना। वन नाइन नाइन होल्ड यस मैडम। मैडम नीचे वाले दो ही है ना। हम्म, अब इसमें हमें इलेक्ट्रॉन जो याद करने हैं, इलेक्ट्रॉन याद करने हैं पहले बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और एक याद करने हैं हमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बॉन्ड पेयर, जॉन पे। जैसे अगर हमें अमोनिया का स्ट्रक्चर आ गया, तो हम अमोनिया का जो मॉलिक्यूल बनाते हैं एक जॉन पे। वो ऐसे दिखाते हैं शो करके। क्या कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन का? साझा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बच जाते हैं। यस मैडम। अब ध्यान देंगे, जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में काम आते हैं उसे कहते हैं बॉन्ड बॉन्ड पेयर। पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन बनाया, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले और ये वाले, ये कहलाएंगे बॉन्ड पेयर। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर रह गए, जो बंध नहीं बना पाए, ये लोन। जो अकेले रह गए, लोन माने अकेला, जो बाहर रह गए, इन्हें कहते हैं लोन पेयर। लोन का नाम होता है। एलोन नहीं, यहाँ पे लोन बोलेंगे, एलोन नहीं बोले, लोन नहीं। और ये जो बॉन्ड पेयर है और ये जो लोन पेयर है, यही दोनों मिलकर किसी भी अणु की आकृति तैयार, ठीक है। मैडम बस एक ही पूछ लो। हो गया। लिखेंगे हम एक हेडिंग, रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर, रेगुलर। रेगुलर REGULAR, रेगुलर ज्योमेट्री किसे बोलते हैं? हम रेगुलर ज्योमेट्री बताएंगे तो रेगुलर हो मैडम। जिन अणुओं में केवल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उनकी होगी रेगुलर ज्योमेट्री, और जिसमें बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी मिलेंगे। वो हो जाएंगे इरेगुलर। रेगुलर। तो लिखेंगे परिभाषा इसकी, इफ द if the central atom if the central atom is surrounded by if the central atom is surrounded by भाई all bond pairs if the central atom is surrounded by all bond pairs with फिर with similar atoms with similar atoms comma it has regular geometry, it has regular geometry. Example, BeCl2, BCl3, CH4, PCl5, etc. H2O भी होगा नहीं, मैडम। H2 irregular. रेगुलर मैडम उसमें ना तो खाली बॉन्ड पेयर। Next heading, अच्छा दो लोन पेयर। geometry. Next heading लिखेंगे irregular geometry.
if the central atom मैडम एक मिनट if if the central atom is surrounded by if the central atom is surrounded by bond pair and lone pair both have irregular geometry have irregular geometry. Example, H2O, NH3, etc. ठीक है, हम नंबर 1 हेडिंग लिखेंगे, आप नंबर 1 वाले पढ़ेंगे सारे, रेगुलर ज्योमेट्री वाले पढ़ेंगे। इसमें मेन बात बेटा क्या है, मैं एक वर्ड लिखवाया सेंट्रल एटम। हाँ मैडम जब भी ज्योमेट्री बनेगी तो सराउंडिंग से नहीं बनेगी। जैसे अमोनिया है NH3, तो सारा शेप किस पर डिपेंड कर रही है? सेंटर में कौन है? मैडम ओ नहीं, मैडम एन H2O में तो LH3 में एन सारी की सारी शेप एन पे डिपेंड कर रही यस मैडम है। तो हमारा सारा जो भार है वो किसके ऊपर रहता है? सेंट्रल के ऊपर। एन पे ठीक सबसे पहले एग्जाम्पल क्या हमने ये लिया, सपोज करो हमने BeCl2 ले लिया, और इस समय जो हम ले रहे हैं इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है। क्या नहीं है? Be एक इलेक्ट्रॉन Cl ने दिया, एक Be ने दिया। Cl के पास कितने बचे? 6, लेकिन Be के पास एक भी नहीं बचा। ठीक है, Be के पास एक भी नहीं बचा, Cl के पास बच रहे हैं, तो हमें Cl से मतलब ही नहीं है। Cl के लोन पेयर नहीं बोलोगे आप, लोन पेयर किसके बोलोगे? सेंट्रल के, और सेंट्रल वाले के पास सिर्फ बॉन्ड पेयर। ठीक है, कितने बॉन्ड पेयर है? दो। अब वो अपने दो बॉन्ड को किस तरह से अरेंज करता है, एक लाइन लिखवानी सबसे इंपॉर्टेंट, मत भूलिए। ठीक है, तो वही जो ऊपर लिखी थी ना BSc थी, मैंने जहाँ LP और BP लिखवाया था, वहां एक लाइन घुसानी है। क्या घुसानी है? ये लिख दे, ये लिख ले। लोन पेयर बड़ा हुआ क्या है ये? लोन ये रिपल्शन है। अब इसके बाद क्या लिखा मैडम? डिक्रीज सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन लगा रहा है? लोन पेयर। उसके बाद लोन पेयर कौन पेयर का बराबर होगा मैडम? नहीं, कम। और सबसे कम बॉन्ड पेयर। सबसे कम रिपल्शन आ गया, वो आ गया पापा। अच्छा, अगर मेरे को बता दो, बस आ जाना 5-10 मिनट में। सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें लगेगा? लोन पेयर। ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे? बॉन्ड पेयर माने इलेक्ट्रॉन घर के हैं। ये घर का बच्चा है, ये भी घर का बच्चा है। जब घर में दो बच्चे होंगे तो आपस में झगड़ेंगे नहीं? हाँ मैडम झगड़ेंगे। ठीक है, ये कौन है बीच में? मम्मी कहाँ बिठाएगी दोनों बच्चों को? अपने तो पास पास। ना ना तो एक घर में ये कहेगी तुम दूर बैठ जाओ, तो तुम एक दूसरे को देखोगे ना। तो कम से कम 20 अपने दोनों तरफ Cl को
ऐसे भी बिठा सकता है, ये तो चाहता कैसे भी बिठा लेता, लेकिन हमेशा ये शेप होती है BaCl2। क्यों? दोनों लड़े ना आगे करना। ताकि रिपल्शन को वो क्या कर सके, कम। कम से कम कर सके। और कम से कम करने के लिए वो दोनों परमाणु को कितनी से कितनी दूर रख सकता है, ज्यादा 180 एंगल। इससे ज्यादा दूर तो रख नहीं सकते। नहीं मैडम, शुरू पास आंसर हो जाए। तो क्या शेप हो गई इसकी बेटा, लीनियर। देखिए। और बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 180। 180। मैडम एक मिनट, एक बोला हम बोला तीन बोला क्या हम बोलेंगे, इनको तीन बोला तो नाम नहीं। इसके एग्जाम्पल लिख लो, देखो किस मैडम? आते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन। किससे? जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल बता रही हूँ, इन सब में यही शेप होगी लीनियर, और यही इनका बॉन्ड एंगल रहेगा। CeCl2 बता दिए। यस मैडम, और बताओ। लिख रही मैं सारे। आज तो मैं मॉडल दिखाती लेके नहीं आई, ये वाला। उधर मैडम। ये वाला मैंने मॉडल बना रखा है बहुत सुंदर। अच्छा। और ये लेक्चर में लेके आऊंगी। रियल में? हाँ, मैम कल से आपका ही पता नहीं कल हुआ तो कल लेके आऊंगी। वो मैंने खुद बनाया। अभी सर से पूछ के आ। नोटिस नहीं है? ये देखो कितने सारे एग्जाम्पल हैं। ये एक बुक में नहीं मिलेंगे, मैंने बहुत सारी बुक से कलेक्ट करके लिख दिए हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आते हैं कि किसमें कौन सा होगा। तो हमारा जो मेन होता है ना एग्जाम में जाके, तो हम भूल जाएंगे, कैसे याद रखेंगे कि किसमें कौन सा है। मतलब OCN माइनस है ना? इतने सारे रटने तो किसी के बस की नहीं है ना, तो कैसे याद रखोगे। तो ध्यान रखना है कि लोन पेयर नहीं आना चाहिए कहीं पे भी। जैसे CO2 का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, तो CO2 का मैंने सिंपल तुम्हें सिखा दिया, सिखाया मैंने बनाना। O के 2 बॉन्ड होंगे और C के 4 होंगे, बन गया। अब C के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। 1 2 3 4, कोई लोन पेयर नहीं। और 2 इसके परमाणु हैं, जिसके सेंटर के पास 2 होंगे और लोन पेयर नहीं हो, वो हमेशा सीधा ही तो रहेगा। तो इन सब में यही है कि इसमें कहीं पे भी लोन पेयर नहीं आ रहा। इसके 2 साथी है, नो लोन पेयर, 2 साथी है, नो लोन पेयर। OCN बीच में C है, दोनों तरफ 2 साथी है, C के पास चारों इलेक्ट्रॉन साझा हो गया। NO2 में N के 2 साथी है, कोई लोन पेयर नहीं है। C और C के पास ये ऐसे बनता है, C के पास कोई लोन पेयर बचता ही नहीं, कभी भी नहीं बचता, इसलिए सीधा स्ट्रक्चर लीनियर। ऐसे N3 N तीनों एक लाइन में आ जाएंगे, बीच वाले N के 2 साथी, कोई लोन पेयर नहीं। N2 बीच में N आएगा और कोई भी। मैडम हाँ, OCN में इलेक्ट्रॉन कौन लेगा मैडम, जो नेगेटिव चार्ज है? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने। OCN का स्ट्रक्चर बनाना है हमें, ठीक है। यहाँ से शुरुआत करें, कितने बॉन्ड होते हैं ओके, तो चलो भाई 2 हो गए। अब इसकी बात करो, एंटी कितने होते हैं, 3। सी के देखना कितने हो गए, आज सी के 5 नहीं हो सकते, सी के कितने रहेंगे। अब एन के कितने हो गए, तो कम हो गए। क्या लग रहा है चार्ज, माइनस। जिसमें कमी पड़ रही है उसी में चार्ज लगा, और जिसमें ज्यादा आ रहा होता है उसे प्लस लगा देते हैं। लिख लो इसे कहीं पर भी। हमेशा बैलेंस करने के लिए, बॉन्ड बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, लिख दो, बॉन्ड कम पड़े तो माइनस लगा दो, माइनस को बॉन्ड काउंट करते हैं, ठीक है। बॉन्ड कम पड़े तो माइनस लगा दो, बॉन्ड ज्यादा हो जाए तो प्लस लगा दो। जैसे सी पे 5 हो रहे थे,
तो अगर मैं क्या लगा देती सी पे 1 प्लस तो 4 पड़ जाती, लेकिन हमें प्लस तो दे ही नहीं रखा था, क्या दे रखा था फॉर्मूले में यहाँ पे, माइनस, इसलिए देखो NO2 प्लस लग रहा है, यस मैडम देख लो अब कुछ समझ जाओगे। कितने हो गए, n के 4 हो गए, प्लस लग रहा है, कितने पड़ जाएंगे n के? 8 नहीं, एक बन जाएगा ना। एक कम हो जाएगा ना, प्लस लग के 3 पड़ जाएंगे, ऐसे काम। प्लस लगा के बॉन्ड को कम पड़ते हैं, माइनस लगा के बॉन्ड को ज्यादा ज्यादा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है AB3, बी है, बी के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, और 3 ही कौन है, Cl, तो 3 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 3। अब वो 3 को ऐसे भी लगा सकता था, लेकिन बॉन्ड एंगल कितना बनेगा, 90 लोन पेयर बचा नहीं है, तो मम्मी को कैसे उलटाना है, झगड़ा, या तो पास हो गए, तो अधिक से अधिक के लिए कितनी दूरी पर रख सकती है मम्मी, 120 120, 120 से ऊपर रखेंगी तो ये आपस में फिर मिलेंगे, तो ये शेप बन गई, क्या शेप है ये, ट्राइगोनल, त्रिकोणीय, ठीक है। तो ये कब होता है ये सब, अभी तक केवल घर में कौन घुसे हुए हैं, घर के बच्चे, अब बाहर का बच्चा कोई घुसेगा तो क्या होगा, लड़ाई किससे होगी, 12 घर के तो हो जाएंगे एक, 12 जैसी होगी। बाहर वाले हो जाएंगे दुश्मन, तो जब भी लोन पेयर आता है तब लोन पेयर फिर बॉन्ड पेयर को पास कर दे। मैडम इसके अंदर से एक लोन पेयर है ना। हाँ, इसके भी एग्जाम्पल लिख लो। इसमें सब में तुम्हें 3-3 एटम दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहा है ना सब में, और कोई लोन पेयर नहीं बच रहा है किसी की, मैडम लोन पेयर नहीं बेचने को। नहीं कहीं भी नहीं है, लोन पेयर बच गया तो फिर शेप बदल जाएगी, फिर तो वो NH3 वाला हाल हो जाए। जैसे अगर मैं इसी में एक एग्जाम्पल ले लूं NH3, इसमें भी 3 है, इन सब में भी 3-3 है, लेकिन NH3 बिल्कुल अलग एग्जाम्पल हो गया, क्यों, क्योंकि उसमें क्या बचेगा, एक लोन पेयर बचते ही सारी ज्योमेट्री बदल जाएगी। मैडम हमारे इसके अंदर BCl3 लिखा हमने, हमने BCl3 लिखा मैडम। हाँ, बी के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन होता है। बी के पास 5 होते, 2-3 होता है, वहाँ तो 3 होता है। 3 ही तो इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेक्शन। नेक्स्ट है इसमें AB4 टाइप, जैसे एग्जाम्पल ले लिया CH4, सी के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, 4, 4 साझा किया, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये अरेंज करेगा चतुष्फलकीय है, टेट्राहेड्रली, इसका मैक्सिमम एंगल बनता है 109 डिग्री 28 मिनट। मैम 1 मिनट हो गया मैडम, कैसे कहा इतने सारे एग्जाम्पल बता दिए मैंने, इन सबका बॉन्ड एंगल भी सेम होगा और सबकी ज्योमेट्री भी सेम रहेगी। मैडम कौन सा है टेट्रागोनल। ये टेट्राहेड्रल, टेट्रा इसमें 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड पेयर होते हैं इसमें, अभी मैंने बॉन्ड पेयर 2 लिए, फिर 3 लिए, और अब की बार 4 लिए, और 4 वाले में कोई, इन सब में अभी तक एक भी किसी में भी लोन पेयर नहीं आया था, इनमें किसी ने भी घर का बाहर का बच्चा प्रवेश नहीं किया है, सिर्फ 2 बच्चे थे घर में, लड़ रहे थे, सबसे दूर बैठाया 180 के एंगल पे,
3 बच्चे लड़ रहे थे 120 के एंगल में, 4 बच्चे लड़ रहे थे। अब 4 बच्चों को मम्मी कैसे बिठाएगी मुझे बताओ घर में? 4 कोनों पे, 4 कोनों पे बिठाएंगे तो 90 का एंगल बनेगा। और यहाँ एंगल कितने का बना है? 109 डिग्री। मैडम फिर तो ये तो वो होगा मैडम, 3 डायमेंशन में आएगा फिर तो। तो हमारे घर में तो जगह होती है 2 डायमेंशन में। मम्मी यहाँ नहीं कहेंगी एक को पंखे पे बिठा देंगी, एक को जमीन पे बिठा देंगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन ऐसा ही होता है किसमें? अणुओं में। ये सपोज कर लो कि बीच में यहाँ कार्बन है, एक हाइड्रोजन का है, ऊपर एक का है, नीचे एक इधर है और एक इधर। एक ऊपर। इसमें ऐसे आते हैं 4 परमाणु, ध्यान देंगे। एक दर्शक की तरफ, एक दर्शक के पीछे, और एक इधर और एक इधर। बस ये कोई नहीं, 2 उदाहरण और रह गए, तुम्हारा रेगुलर ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे AB5। ये भी नहीं बोलिए, ये भी नहीं। नंबर 4 देख लेंगे इसे। 5 है बेटा, E के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, और 5 ही साझा कर लिए, कोई लोन पेयर नहीं। तो 5 ऐसे रखते हैं, 1 2 3, 3 तो होते हैं त्रिकोणीय, और 2 जाते हैं ऊपर नीचे। इसे बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। और ये बॉन्ड एंगल, जो ये वाले 3 एंगल होते हैं, ये वाले तीनों, ये तो होते हैं 120 के, और ये जो 2 आते हैं ना, ये दोनों आते हैं 90 डिग्री। ठीक है, 2 एंगल कितने के हैं? 2, 2 90 के, और 3 जो त्रिकोण में आ रहे हैं वो तीनों 360 का पूरा बनेगा ना, तो वो तो 120 के बनते हैं। और ऊपर नीचे वाले जो बनते हैं वो 90 में बनते हैं। यही है बस। हाँ, तो जितने संख्या बढ़ती जाएगी उतने मॉलिक्यूल की संख्या कम होती जाएगी। क्यों? मैडम लॉन्च कराने चाहिए। नहीं, इतने सारों को घेरने के लिए है। मैं अगर तुमसे तुम्हारे भाई बहन पूछूं ना, तो आज की तारीख में ज्यादातर बच्चे 2 या 3 ही होंगे, 2 एक ही होंगे जो कहेंगे 5 6 7। क्योंकि सेंट्रल जो होता है ना, उसे इतने सारे परमाणुओं को जगह देनी होती है अपने आसपास। देखो, ये हो गया पी, अब ये से 5 Cl को अगर जगह देनी है तो ये बड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो इसलिए ज्यादा परमाणुओं को जगह ही नहीं दे पाते, इसलिए बड़ी संख्या वाले कम होते हैं, छोटी संख्या वाले ज्यादा हो। ठीक है, AB6 टाइप, जैसे SF6, एस के बाहर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और इसने 6 के 6 साझा कर लिए। कोई भी लोन पेयर नहीं है। इस शेप को बोलते हैं बेटा ऑक्टाहेड्रल, और इसमें बॉन्ड एंगल बनता है 90 का। सारे मैडम हाँ, सारे एंगल 90 के। खाना में तो कम। हाँ, सब दो बार ऐसा सिक्स ही अच्छी। मैडम हो गए बच्चे। लास्ट
लास्ट में, हाँ, IF7 देखो, आई सबसे बड़ा नीचे, एफ सबसे छोटा ऊपर, तो आई ही अकेला है जो कि 7 एफ को स्थान दे सकता है, और कोई नहीं हो सकता। भाई 7 वैलेंसी वाले कौन है? मैंने लिखवाया था CL BR, 7 वैलेंसी वाले, और उन 7 वैलेंसी वालों में सबसे बड़ा साइज में कौन है? आई, तो इसी के बनेंगे IF। ठीक है, इसकी शेप है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, 5 तो पेंटागन में लगेंगे, 2 ऊपर नीचे। अब बॉन्ड एंगल इसका है 72 डिग्री, सारे का एक ही बॉन्ड एंगल है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है रटने पड़ते हैं, बिल्कुल रटेंगे। और ये सारे के सारे मैंने आज तुम्हें केवल वो वाले एग्जाम्पल पढ़ाए हैं जिसमें क्या नहीं है, लोन पे आते हैं सिर्फ बॉन्ड पेयर। मैडम। 72 डिग्री एंगल सबका होगा मैडम, ये बात से सबका बात करेंगे सबके बीच बात होगा। बेटा, तो बताते हैं। मैडम ये बनेगा, मुझे लगता है